सभी को नमस्कार, सुप्रभात। मैं सुशांत कामी आप लोग को जय टुडे में स्वागत जनाता हूँ। दर्शकबिन, अभी के माहौल में उत्तर बंगाल के विभिन्न चाय बागानों में एक समस्या निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, एक समस्या निकल के आ रही है कि बागान प्रबंधक द्वारा श्रमिकों को वेतन काम किया हुआ जो फुटनाइट पेमेंट होता है वो नहीं मिल रहा है श्रमिकों को। श्रमिकों द्वारा फैक्ट्री के गेट के आगे एक आंदोलन, धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, विभिन्न चाय बागानों में आप लोग देख सकते हैं इस तरह का आंदोलन किया जा रहा है। और जो कालचिनी चाय बागान है, आज सुबह हमें देखने को मिला कि कालचिनी चाय बागान में इस तरह का अभियोग आ रहा है। श्रमिकों ने एक अभियोग किया है कि श्रमिकों का 6 नाइट पेमेंट होता है वो नहीं मिल रहा है श्रमिकों को, और श्रमिकों के द्वारा काम आज सुबह काम बंद करके फैक्ट्री की गेट में आके आंदोलन किया जा रहा है। दर्शकबिन, आप लोग के जानकारी के लिए बता दूं कि ये कालचिनी और रायमटंग चाय बागान जो है, ये चाय बागान दीर्घ दिन से बंद पड़ी हुई थी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अलीपुरद्वार जिला के भ्रमण के कई दिन आगे ये दोनों चाय बागान खुली थी और ये चाय बागान में अभी फिर से इस तरीके का समस्या निकल के आ रही है। दर्शकबिन, अभी मैं आप लोग को ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधि और कालचिनी और रायमटंग चाय बागान के श्रमिकों से बात कराता हूँ, उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है। धन्यवाद। आज कालचिनी बागान का काम बंद करके फैक्ट्री गेट में आप लोग जमायत हुए ना, क्या समस्या हुआ था, थोड़ा जानकारी दीजिए। काम बंद करके नहीं, काम में आज में जो हम लोग को बंद करने का जो कारण है, ये काम बंद किया हुआ नहीं है। जो मालिक है, जो 21 जनवरी के दिन में बागान खुला, ये खुशी का माहौल था। लेकिन पहले सप्ताह से मालिक तो तालाब में थोड़ा डिफर देरी कर रहा था। इस बार भी बीते शनिवार को जो पेमेंट होने का रहा वर्कर लोग का फोर्टनाइट पेमेंट, वो आज शनिवार तक नहीं हुआ। ये सप्ताह हम लोग समझाते वर्कर लोग भी धैर्य रखते होगा बोल के ये सप्ताह आज शनिवार तक नहीं हुआ। नहीं होने का कारण से मजबूर होकर वर्कर लोग गेट में आके ये धरना करने के लिए ये किया। अभी समझा बुझाया है, अभी मालिक लोग पेमेंट नहीं करेगा। अभी ऐसा करके मालिक आया, जो नया मालिक का रवैया दूसरा किस्म को होना था। हम लोग आशा किया रहा, लेकिन इस तरह का चलने से ये मालिक हम लोग को नहीं लगेगा। तो कितना दिनों का फुटनाइट पेमेंट अभी तक बाकी है? ये 18 दिन का काम है। 18 दिन में हम लोग को सिस्टमेटिक 12 दिन का पाउना था। 12 दिन का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। काम किया हुआ 18 दिन है, 6 दिन का वो रखता है प्रत्येक बागान में। 12 दिन का पाउना है और ये आज तक पेमेंट नहीं हुआ। सामने सब दूसरा फोर्टनाइट है, उसमें फिर सैलरी भी है, मंथली सब स्टाफ का सैलरी भी है, बहुत सारा है। ये मालिक अच्छा बात किया है, काम कराता है, अच्छा करता है। वर्कर लोग काम करने में पूरा सहयोग दे रहा है, जो बोल रहा है वो काम हो रहा है। लेकिन पेमेंट का इस तरह करने से कोई बात नहीं है। पेमेंट जब नहीं होगा उसके ऊपर में कोई बातें नहीं है। বাগানে দেখছিলাম শ্রমিকরা বেতন পাচ্ছিল না। আজকে আবার কালচিনি, রায়মাটাং এইসব বাগানেও শ্রমিকরা কাজ বন্ধ করেছে, আন্দোলনে নেমেছে বেতনের জন্য। কেন হচ্ছে এই সমস্যা বারবার চা বাগানে, আপনারা কি দেখছেন? এই দুইটি বাগান খোলার আগে রাজ্য সরকার থেকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল যে আমরা এসওপি করেছি, নতুন মালিক নিয়ে আসতেছি, আপনারা পাশে থাকেন। সেই হিসাবে আমরা অল সেন্ট্রাল ট্রেড ইউনিয়নও পাশে থেকেছি, যেহেতু বাগানটা খুলুক, শ্রমিকদের মুখে হাসি ফুটুক বলে। কিন্তু দেখতেছি যে এই মালিক আসার পরেও কোনো সঠিক টাইমলি পেমেন্ট হচ্ছে না। পেমেন্ট না হওয়ার পরে অল কনসাল জানান পরেও সরকার থেকে কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না। আর এই যে এসওপি করার পরে, এটা তো আমরা এখন বুঝতে পারছি যে এটা করার পরে আরও বেশি সমস্যা হচ্ছে। যে সরকার যদি এতই ক্ষমতা থাকে, তাহলে যে নতুন মালিকগুলো আসতেছে তাদের নামে লিজ ট্রান্সফার হচ্ছে না, তাদেরকে আসল সঠিকভাবে মালিকানা অধিকারটা রাজ্য সরকারও দিচ্ছে না। এদিকে কেন্দ্র সরকারও চুপ করে বসে আছে। সেই জন্য বাগানের অবস্থা এইভাবে হচ্ছে। বহু বাগানে 3 মাস 4 মাস ধরে পেমেন্ট হচ্ছে না। পাশে আমাদের মধু বাগানে পেমেন্ট হচ্ছে না, পাটকাপাড়া বাগানে পেমেন্ট হচ্ছে না, মেরিকো কয়েকটা বাগানে পেমেন্ট হচ্ছে না। কিন্তু এত সব কিছু সরকার জানার পরেও, লেবার ডিপার্টমেন্ট জানার পরেও, ডিএমও জানেন, সব কিছু জানেন, তারপরেও কোনো সরকারের পক্ষ থেকে সেইভাবে কিন্তু উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এই যে যতদিন না এদেরকে কয়েকটা মালিককে যদি অ্যারেস্ট না করা হয়, এদেরকে জেলে না ঢুকানো হয়, তখন পর্যন্ত এদের কোনো কিন্তু এই বাগানে সুরাহা বের হবে না, মালিকরাও ভয় পাবে না। আসলে মালিকরা এই বিজেপি সরকার, টিএমসি সরকার, দুই দলকে ইলেকট্রাল বন্ড দিচ্ছে, টাকা পয়সা দিচ্ছে। সেই জন্য এই সরকার, এই টিএমসি বিজেপি এদের বিরুদ্ধে কোনোদিনও যাবে না।
যতদিন এই দুই দল আছে, দুই দলের সরকার আছে, ততদিন মালিকদের এইভাবেই শ্রমিকদের উপরে বুলডোজার চালাবে। এরা জানে যে আমাদের মাথায় কেন্দ্র সরকার আর রাজ্য সরকার আশীর্বাদ আছে, সেই জন্য এরা যা খুশি তাই করে যাচ্ছে এই মালিকরা। তো এইটাকে ঠিক করতে হলে এই জন্য সমস্ত চা শ্রমিকদেরকে রাস্তায় নামতে হবে। আর এই সরকারকে, এই দুই সরকারকে যদি না সরাতে পারে তাহলে আরও দীর্ঘদিন এই আমাদের উত্তরবঙ্গের যে চা শিল্পটা আছে, এই চা শিল্পটা আর থাকবে বলে মনে হচ্ছে না। তার উপরে এই চা বাগানটা বন্ধ করার পরে আর বন্ধ হোক, এখানে শ্রমিকরা এখানে পলায়ন হোক, ভিন্ন রাজ্যে চলে যাক, তারপরে এই চা বাগানের যে একর একর জমিগুলো আছে সেই জমিগুলোকে বিক্রি করে দেওয়ার একটা চক্রান্ত কেন্দ্র সরকার আর রাজ্য সরকার কর্পোরেটদের হাতে এই জমিগুলোকে বিক্রি করে দেওয়ার জন্য একটা বিরাট একটা চক্রান্ত চলছে। তারই ফলপ্রসূ এটা আমরা কিন্তু বাগানে পেমেন্ট না দেওয়ার একটা চক্রান্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি।